तो कुछ प्रगति भी तो देखो भाई। इसी जीवन में एक पॉइंट था कि अपनी इंद्र तृप्ति के लिए सारे कार्य करते थे। अब कितने कार्य भगवान के लिए कर रहे हो, कितने कार्य भगवान की भक्ति के लिए कर रहे हैं, जरा हिसाब लगा लीजिए। तो प्रगति देखना चाहिए ना। वो एक बार कुछ, हाँ ये दिखेगा, अच्छा प्रॉप है। आप ये कह सकते हैं कि ये बोतल 75% खाली है और ये बोतल 25% भरी है। क्या देखना चाहते हैं आप? अगर इसी जीवन में 50% सेवा वासना हो गई तो क्या ये कम बात है? और मैं इसको सिंपल वे में कहता हूं कि अगर आप सुबह जगे हैं, जगने से लेकर के रात को सोने तक आप कितना समय भगवान की सेवा में लगाए हैं? और ध्यान दीजिएगा कि अगर इच्छा नहीं होती तो आप सेवा में नहीं लगाते। इज इट ओके? तो कैलकुलेट कर लीजिए। बहुत से भक्तों को तो मैं समझता हूं 95% नंबर आते होंगे। कितने लोग 95% आते हैं? चेक कर लीजिएगा, खुद ही आप अपने एग्जामिनर बन सकते हो कि अब मान लो सुबह 3 बजे उठे और शाम को 8 बजे सो गए, हाथ नहीं खड़ा करना, लोगों को मालूम चल जाएगा, अब अहंकार आ जाएगा, आपको हाथ नहीं खड़ा करना। अपने नंबर खुद ले लो कि कितना परसेंट आप भगवान की सेवा में लगना चाहते हो, उतना परसेंट सेवा वासना आ गई। 5-2% बची, वो भी खत्म हो जाएगी। जब कोई रोग 50% ठीक हो जाता है तो खुश होते हैं कि रोते हैं? कितने लोग 50% रोग ठीक हो जाने पर रोते हैं? कोई कह रहे बेवकूफ 50% ठीक हो गया भाई। 50% छोड़े, थोड़ा रिलीफ मिल जाता है, 10-5% तब भी खुश होता है, चलो कम से कम दवा काम तो कर रही है। समझ रहे ना बात? इसी जीवन में, अभी तो जीवन पूरा जिए नहीं है, अगर मान लीजिए आप 80% टाइम अपना पूरा जीवन, मतलब पूरा दिन गिनिएगा भगवान की सेवा में लगा रहे, तो 80% सेवा की वासना। अब इसको बढ़ाइए, सिंपल, बढ़ते 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 कोई स्थान माया के लिए वैसे ही नहीं रहेगा। जैसे ट्रेन में आपने देखा होगा, मतलब पति है, पत्नी और 2 बच्चे हैं, तो 4 लोग बैठ गए सीट पे, कोई आता थोड़ा सा खिसक जाएगी, ना 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 यहाँ स्पेस नहीं, आगे जाइए। समझ आ गई बात? नहीं हमारा परिवार यहाँ हम यहीं बैठे, आप आगे जाइए। उसी प्रकार से माया, आपका दिन भगवान की सेवा में व्यस्त रहेगा तो आप देखेंगे कि माया को कोई स्पेस नहीं मिलेगा।